बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में पिछले हफ्ते जो मार्केट परफॉर्मेंस रही उसका एक ब्रीफ एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आइंदा आने वाले हफ्ते में क्या मार्केट के ट्रिगर्स हो सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और इसके साथ साथ आइंदा आने वाले हफ्ते के लिए की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल और एक्सपेक्टेड मार्केट ट्रेंड भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले हफ्ते हमने मार्केट में रेंज बाउंड परफॉर्मेंस देखी। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि मार्केट मोर और लेस एक नैरो रेंज में मूव की हैं। मार्केट में इस हफ्ते में 547 पॉइंट्स का डिक्लाइन आया है। पिछले हफ्ते मार्केट में तकरीबन 205 पॉइंट्स के साथ डिक्लाइन आया था। तो मार्केट जो है वो एक साइडवेज एक्टिविटी के साथ डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। इस हफ्ते में मार्केट ने 48,234 का हाई रिकॉर्ड किया, वेयरएज़ 47,007 का जो लेवल था वो मार्केट का लो था। तकरीबन 1227 पॉइंट्स की मार्केट की रेंज बनती है। अगर हम मार्केट के एवरेज वॉल्यूम्स देखें तो इस हफ्ते एवरेज वॉल्यूम्स 206 मिलियन शेयर्स रहे और पिछले हफ्ते मार्केट्स 232 मिलियन शेयर्स के थे। 13% का वीक ऑन वीक बेसिस पे डिक्लाइन है। तो व्यूअर्स हम मार्केट में वॉल्यूम्स में भी एक मुसलसल डिक्लाइन देख रहे हैं। तो व्यूअर्स ना सिर्फ मार्केट में जो वॉल्यूम्स हैं वो कम हो रहे हैं बल्कि मार्केट एक साइड वेज एक्टिविटी के साथ डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। ये चीज़ हम आपको पिछले 1 महीने से तकरीबन इस पे हमने आपको सेंसिटाइज़ कर दिया था, जबकि मार्केट्स आपकी 48,000 800 500 के लेवल्स पे थी। तब से हमने आपको मुसलसल कहा था कि आपने डे ट्रेड पे फोकस करना है, लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेनी क्योंकि मार्केट थोड़ा-सा डाउन साइड पे जा सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद ऐसी न्यूज़ शेयर करूँगा जिनकी वजह से वी फील कि मार्केट में आइंदा आने वाले हफ्तों में एक नेगेटिव ट्रेंड ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब जो मार्केट चलेगी वो आईएमएफ की न्यूज़ और सर्कुलर डेट की सेटलमेंट पे मेन फोकस इसका रहेगा। इसके साथ-साथ जो पॉलिटिकल साइड पे डेवलपमेंट्स होंगी वो भी मार्केट के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकती हैं। तो व्यूअर्स फॉर द नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए जो क्रिटिकल अपसाइड लेवल है वो 48,300 से 48,600 का लेवल है और ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट ने 46,900 का लेवल ब्रेक किया तो इससे मार्केट में एक स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी पैदा हो जाएगी कि ये जो मार्केट का डाउन ट्रेंड है ये 45,800 से 44,800 के लेवल्स तक कंटिन्यू कर सकता है। इसके बाद व्यूअर्स अगर हम मार्केट मैप का थोड़ा-सा एनालिसिस करें तो अक्रॉस द बोर्ड हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया और मार्केट में तकरीबन सारी जो मेन लोकल साइड के इन्वेस्टर्स थे, ख़ास तौर पे इंडिविजुअल्स, उनकी तरफ से हमें सेल ऑफ नज़र आया, जिसकी वजह से हमने तकरीबन तमाम बड़े स्क्रिप्ट्स में नेगेटिव टू रेंज बाउंड ट्रेंड देखा है। चंद साइड बोर्ड्स हैं जिनमें थोड़ी-सी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन ऑन दी कॉन्ट्री अगर देखें तो तकरीबन तमाम ब्लू चिप्स में हमें नेगेटिव ट्रेंड नज़र आया है। व्यूअर्स अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें तो वंस अगेन हमने देखा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने थोड़ा-सा मार्केट को सपोर्ट किया है और उनकी ज़्यादातर बाइंग कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुई हैं और तकरीबन फॉरेनर्स ने 1.7 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाइंग पिछले हफ्ते में की है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें तो व्यूअर्स उसमें हमें बैंक्स, इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस सेलिंग साइड पे नज़र आए हैं। तो पिछले हफ्ते इन अ नटशेल या अगर हम इसको बड़ा प्रिसाइज़ली देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग की वज़ह से थोड़ा-सा मार्केट में सपोर्ट हमें नज़र आया है। अदरवाइज़ काफ़ी हेवी सेलिंग हमें बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से नज़र आई है। अगर ये सेलिंग इंश्योरेंस कंपनीज़ और फॉरेन कॉर्पोरेट्स एब्ज़ॉर्ब ना करते तो मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता था। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं मार्केट के जो मेन ट्रिगर्स हैं, जिस तरह की वीडियो के शुरू में आपके साथ डिस्कस किया कि रिजल्ट सीजन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब जो मार्केट की मूव बनेगी वो आपकी करेंसी रिलेटेड इशू से जो डॉलर मूव आपकी नेक कम मुसलसल रुपए के अगेंस्ट गेन कर रहा है, इसके अलावा आईएमएफ प्रोग्राम, इलेक्शन से रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़, ये चीज़ें अब मार्केट मूव को आइंदा आने वाले हफ्तों में इन्फ्लुएंस करेंगी। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि रुपया मुसलसल लूज़ कर रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। तो जुम्मे वाले दिन की जो क्लोजिंग थी उसमें रुपया
जो इंटर बैंक में क्लोज़ हुआ है वो ₹301 के लेवल पे क्लोज़ हुआ है। वीक ऑन वीक बेसिस पे इस पे 1.77% की डिक्लाइन नोट की गई है और ओपन मार्केट में रुपए का जो रेट है वो 317 रुपए का है। तो ये जो करेंसी व्यूअर्स डीवैल्यू हो रही है, ये ना सिर्फ़ हमारी स्टॉक मार्केट्स को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगी क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इससे आपकी डिमांड कम होगी, तो ऑब्वियसली इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना सिर्फ हमारी इकॉनमी के लिए है, बल्कि हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी है और इससे खतरात बढ़ रहे हैं कि आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में पॉलिसी रेट्स को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। अगर व्यूअर्स हम डॉलर की जो बात करें कि इसमें कितनी डिवैल्यूएशंस ओवर पास्ट 4 टू 5 ईयर्स आ चुकी है, तो डॉलर ने इस साल अपनी ट्रिपल सेंचुरी जो है वो कंप्लीट की है। अगर आप देखें तो साल 2019 में डॉलर ₹150 का था और इससे पहले सालों में जैसा कि आजकल की डिवैल्यूएशन हुई है, तो जो पहले डिवैल्यूएशन थी वो तो हमें एक पीनट ही लगती है। लेकिन आप देखें कि साल 2022 और 23 में एक मैसिव डिवैल्यूएशन हुई है। साल 2021 में डॉलर 175 रुपए का था, अब ये ₹302 के लेवल तक जा चुका है और मैसिव पिछले 2-3 सालों में हमारा रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट लूज़ किया है और इसका एक नेगेटिव फॉल आउट भी हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा आया है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ऑब्वियसली चीज़ें हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाएँगी और मैटर्स जो हैं वो सिविल अनरेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के नंबर भी पिछले हफ्ते रिलीज़ हुए और स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं उनमें 124 मिलियन यूएस डॉलर्स की डिक्लाइन थी, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पे 1.5% डिक्लाइन बनती है और बेसिकली इसका जो रीज़न दिया जा रहा है कि जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आईएमएफ की कंडीशंस पे रिलैक्स की गई हैं, इसकी वजह से जो डॉलर की डिमांड है वो काफ़ी बड़ी है और उसकी वजह से ना सिर्फ हमारे रिज़र्व्स कम हो रहे हैं, बल्कि जो रुपया है वो भी मुसलसल डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिसिएट हो रहा है। तो व्यूअर्स, अब बात करें, जिस तरह पिछले वीकली रिव्यू की वीडियो में आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि अगर हम लास्ट 5 केयर टेकर गवर्नर्स का एनालिसिस करें तो उसमें हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आती है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं और उनके दौर में रुपए की डिवैल्यूएशन हुई है। तो इस गवर्नमेंट में भी हम देख रहे हैं कि सो फार ये ट्रेंड एट लीस्ट एट द पार्ट ऑफ रुपी डिवैल्यूएशन कंटिन्यू कर रहा है। तो पिछले हफ्ते जो डिप्टी गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि डॉलर की डिमांड जो है वो काफ़ी हाई है, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो रिलैक्स हुई हैं उस वजह से, और वो इस कुछ पॉलिसी मेजर्स लेने जा रहे हैं कि इस डिमांड को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो एक पॉलिसी मेजर ये हो सकता है व्यूअर्स कि जो 14 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, इसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए और इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस बढ़ रहा है। तो व्यूअर्स, अगर हम स्ट्रीट कंसेंसस की बात करें तो 2% की एटलीस्ट जो इंक्रीज़ है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेंड्स में देखें तो रिसेंटली जो तुर्किया में केस हुआ, उन्होंने 15% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 25% पे कर दिया है और एक एबनॉर्मल इंक्रीज़ की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह जो अक्रॉस द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स हैं, उसमें 12, अगर हम एडवांस कंट्रीज़ का मिसाल लें, तो उसकी 93 मीटिंग्स हुई हैं, 130 मीटिंग्स से 93 मीटिंग्स में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है पूरी दुनिया में और बड़ी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, रेट इंक्रीज वो हो रही हैं। तो ये एक बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि अगर हमारा सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक जो है वो भी 2% से भी ज़्यादा पॉलिसी रेट को बढ़ा दे। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट का अभी भी तकरीबन 23% पे पॉलिसी रेट है। मज़ीद अगर बढ़ा तो ये ना सिर्फ हमारी इकॉनमी बल्कि पूरी स्टॉक मार्केट के लिए डेट्रीमेंटल होगा। इससे इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा और इससे ऑब्वियसली आपके मार्केट्स जो हैं वो नीचे के लेवल पे रिट्रेस कर सकती हैं और इनमें एक डाउन ट्रेंड ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए हमें आजकल की मार्केट्स जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, बहुत ज़्यादा लो एक्सपोजर के साथ काम करना है। छोटी-छोटी अगर हमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ पिछले हफ्तों में हमें मिली, उससे बुक करके डे ट्रेड पे हमने फोकस करके छोटा-छोटा प्रॉफिट बुक करना है। यही स्ट्रैटेजी करंट मार्केट सिचुएशन में अप्रोप्रिएट लग रही है। तो व्यूअर्स, इसके साथ-साथ एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का रिस्क है, दूसरी तरफ लास्ट वीडियो में जो पिछला वीकली रिव्यू था आपके साथ शेयर किया था कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, वो एक मेजर रिस्क है हमारी इकोनॉमी के लिए, वो 7.9% के लेवल तक पहुँच चुका है और गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो गवर्नमेंट की नेट इनकम से ज़्यादा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद बढ़ते हैं तो यू कैन वेल इमेजिन
कि आगे फ़िस्कल पोज़ीशन क्या बनेगी और काफ़ी इसमें मज़ीद जो है वो इसका डेफ़िसिट बढ़ सकता है और इस डेफ़िसिट को कम करने के लिए, नैरो करने के लिए गवर्नमेंट लोन्स लेगी और ये एक विशियस सर्कल जो है हमारी इकॉनमी के लिए कंटिन्यू करेगा और इसका नेगेटिव फॉल आउट पूरी इकॉनमी के लिए है। इसके अलावा व्यूअर्स, आईएमएफ का रिव्यू एक्सपेक्टेड है इन नवंबर और आईएमएफ की जो बड़ी सख्त कंडीशंस थी उस पे हमें बिल्कुल 100% अमल दरामद करना था, लेकिन उसमें रिसेंटली आईएमएफ की साइड से स्टेटमेंट्स आई हैं कि जो सर्कुलर डेट की साइड है, ख़ास तौर पे जो गैस सर्कुलर डेट है, उसकी सेटलमेंट में अभी तक गवर्नमेंट ने कोई कंक्रीट मेजर्स नहीं लिए हैं। तो इस पे आईएमएफ ने अपना कंसर्न शो किया है। तो व्यूअर्स, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उसमें आपने देखा कि ये जो भी बिजली के बिल्स की पोजीशन बनी है, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट रिपोर्ट हुए हैं पूरे मुल्क में, लोग अपने बिल जला रहे हैं और यहाँ तक कि सिविल नाफरमानी तक की बात कुछ हलकों में हो रही है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है लोगों में और बेसिकली लोगों का गुस्सा भी हक बजानिब है कि गवर्नमेंट को ठीक है कि वो आम आदमी को भी बर्डन करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ ये जो इस सेक्टर में इनएफिशिएंसीज़ हैं, इनको भी एड्रेस करना चाहिए। अगर इनको आप एड्रेस नहीं करते और सारे का सारा बर्डन और टैक्सेस आम आदमी पे डाल देते हैं, तो एट सम टाइम ये बलून फट जाएगा और आप देख रहे हैं कि अभी आपकी ये जो कॉमन मैन है या स्ट्रीट्स पे क्या पोज़ीशन बन रही है और इसमें मज़ीद अगर आईएमएफ की कंडीशंस गवर्नमेंट मीट करती है, यानी 45% टू 50% इन्होंने गैस की प्राइसेस भी बढ़ाई, जिस तरह के ओगरा ने 2 जून को ये इंक्रीज़ प्रपोज़ की हुई है, अभी तक गवर्नमेंट ने उसको रोका हुआ है। अगर ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट हुई, तो यू कैन वेल इमेजिन कि लोगों का गुस्सा किस हद तक जा सकता है और ये जो हालात हैं वो काबू से बाहर भी हो सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल एक पोज़ीशन है गवर्नमेंट के लिए कि वो बैलेंस ऑफ करे आईएमएफ की कंडीशंस को और उसके साथ-साथ जो लोगों को रिलीफ भी दे। तो लेट्स वेट एंड सी कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या स्टेप्स लेती है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्यूअर्स, 3 चीज़ें, इंटरेस्ट रेट का रिस्क, फिस्कल डेफिसिट और आईएमएफ की कंडीशन के जो अमल सख्त फैसले करने हैं, ये और गवर्नमेंट थोड़ा-सा रिलक्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे लोगों की तरफ से गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का अब बिल्कुल जो है वो परचेज़िंग पावर जवाब दे गई है। तो इस वजह से ये जो 2-3 फैक्टर्स हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट के जो रिस्क लेवल है उसको बढ़ा रही है। ये वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मार्केट में अभी डाउन साइड का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो इन रीज़न्स की वजह से मैंने आपको डिटेल्ड रीज़न्स दी हैं, जिनकी वजह से वी फ़ील कि मार्केट जो है अभी काफ़ी रिस्की है। इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा मुहतात होके काम करना है। डे ट्रेड में कुछ स्क्रिप्ट्स में अगर आपको छोटी-मोटी अपॉर्च्युनिटी मिले तो उसमें आप काम कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो कि आई थिंक हमने थर्सडे को रिलीज़ की थी, उसमें आपको बताया था कि फॉर द टाइम बीइंग बैंक्स, टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स ऐसे हैं, जो कि थोड़े से सेफ साइड पे नज़र आते हैं। इसमें अगर हम थोड़ा बहुत एक्सपोज़र लेके काम करें तो इसमें थोड़ी-सी हमारी इन्वेस्टमेंट सेवर साइड पे रह सकती हैं। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स एज़ एंड व्हेन दे हैपन। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। फॉर दोज़ व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन, ताकि सारे मार्केट जो हमारी वीडियो के अलर्ट्स हैं वो आप तक टाइमली मैटर में पहुँचें। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, अगर आपको ये हमारी कवरेज पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।